बबलू के गुरु जी थे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ने ही किडनैपिंग शुरू कराई। किडनैपिंग का गुरु माना जाता है। जैसे चार्ल्स शोभराज के साथ वो तिहाड़ में था, तो चार्ल्स शोभराज भी उसकी बातें सुन के उसे गुरु कहता था। अखबार में हीरो का विज्ञापन देकर ये लोग किडनैप करते थे। हाँ, अरे ये तो बड़ा गजब है। हालांकि बबलू के गुरु जी थे लक्ष्मी नारायण। उन्होंने लक्ष्मी नारायण ने ही किडनैपिंग शुरू कराई और ये ज्ञान दिया था कि छोटे घर का बच्चा उठाओगे शोर मचेगा, और बड़ा सेट उठाओगे तो इनकम टैक्स के डर से पुलिस के पास नहीं जाएगा। लक्ष्मी नारायण आज भी है, और लक्ष्मी नारायण किडनैपिंग का गुरु माना जाता है। पूरे देश के किडनैपर्स, कम से कम हिंदी पट्टी के में जितने किडनैपर्स हुए हैं, जैसे चार्ल्स शोभराज के साथ वो तिहाड़ में था, तो चार्ल्स शोभराज भी उसकी बातें सुन के उसे गुरु कहता था कि गुरु मान गए तुमको हम। और ये ज्ञान उसने तब दिया था राजू भटनागर को, क्योंकि राजू भटनागर भी उसका शिष्य था और बबलू श्रीवास्तव भी उसके शिष्य थे। तो राजू भटनागर को उसने ज्ञान दिया था कि उसने 5 करोड़ से शुरू किया, 2 करोड़ से, और 25,000 पे वो मान गया। 25,000 या 2 करोड़ से शुरू किया, 50,000 25,000 पे मान किया। तो उसने कहा कि गुरुजी देखिए इतने पे शुरू किया। उन्होंने कहा देखो तुम ये मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, एक तो तुम्हें 2 करोड़ कभी देगा नहीं, पहला, और दूसरे ये सब काम मत किया करो। जब भी उठाओ तो इस तरह के आदमी को उठाओ, ये हमेशा इनकम टैक्स के डर के मारे कभी पुलिस में नहीं जाएंगे, और तुम्हारा पैसा जितना है वो पूरा पैसा पेमेंट करेंगे। यही हुआ भी, और यही हुआ भी। इसमें एक हुआ, झांसी में इसने एक किडनैपिंग की राजू भटनागर ने। 2 भाइयों का कोई झगड़ा था, और उसमें एक भाई ने दूसरे भाई को उठाने के लिए राजू भटनागर को पैसा दिया, 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपए। ये उसके बच्चे को जब खींच के लाने लगे तो हल्ला मचाया बच्चे ने। बगल में एक पड़ोसी थे, वो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा कि राजू भटनागर बच्चे को खींच रहा है। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये तुमने हमारा भी नाम खराब किया, स्कूल का नाम खराब किया, और अपने पिता की बेइज्जती की। फट उसने लड़का वहीं छोड़ा, गुरुजी के पैर छुए। ये पब्लिश्ड वो है, गुरुजी के पैर छुए कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं। और बच्चे, उन्होंने कहा क्यों ले जा रहे थे इसको, तो उसने कहा हमको बगल वाले ने, इनके भाई ने दिया था पैसा। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उनके भाई के खिलाफ, और मुकदमा चला। पैसा लौटाया? हाँ, पैसा लौटा। 3 करोड़ रुपया? पूरा 3 करोड़ नहीं लिया था उसने, उस काम के लिए लिया था, सब पैसा लौटा। एक ये भी था कि अखबार में हीरो का विज्ञापन देकर ये लोग किडनैप करते थे। हाँ, अरे ये तो बड़ा गजब है। ये पीपी पांडे जो है, उत्तराखंड का रहने वाला है, प्रकाश पांडे नाम है इसका, और इसको बंटी पांडे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने सबसे पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस समय ईस्ट वेस्ट एयरवेज करके हिंदुस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन शुरू हुई थी, जिसके मालिक थे तकीउद्दीन वाहिद। तकीउद्दीन वाहिद ने जब ये शुरू किया तो सारे लोगों ने कहा कि ये दाऊद का पैसा तकीउद्दीन वाहिद ने इस ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में लगाया है। तकीउद्दीन वाहिद से इसने पैसा मांगने की कोशिश की, छोटा राजन के छोटे गुर्गों ने। ये नया अपने आप को साबित करने के लिए छोटा राजन के पास आया था पीपी पांडे। तो उसने कहा इससे इतना पैसा वसूल लो या मार दो। वो ये जानता था ये कभी कर नहीं पाएगा। इसने क्या किया कि 2 आदमी, एक वर्मा जो उसके साथ था, छोटा राजन के साथ मौके पे मारा गया था, वो और उसकी पत्नी, तो ये दोनों गए, तड़ लिए पहले कि कहाँ से आता जाता है। बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में एक लाल मारुति से गए, और वो उस समय कौन सी महंगी गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसकी, इसको पता था बुलेट प्रूफ है। तो 30 किलो का हथौड़ा ले गया था ये लोहे का। जब उसमें ट्रैफिक जाम में गाड़ी वो रुकी, ये बोनट पे चढ़ गया, और बोनट पे उसी 30 किलो के हथौड़े से मार के उसका शीशा तोड़ दिया, और फिर उसमें से पिस्टल डाल के इनको 10 गोलियां मारी, और उतर के फिर चला गया। नाम हो गया सब पीपी पांडे। पीपी पांडे आजकल जेल में बंद हैं, उत्तराखंड उधम सिंह नगर जेल में है शायद, और ये जेल में प्रवचन करते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के प्रवचन करते हैं। हर चौथे दिन ये सीजीएम के यहाँ दरखास्त देते हैं कि फ़लाँ जगह जो है, फ़लाँ ज़िले में हमको प्रवचन करने जाना है, कृपया अनुमति दी जाए।
आप सर्च करिएगा। और इसके अपराध से पूरा वो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड एक ज़माने में थर्राया करता था। इसने जब ये देखा उस समय कि कैसे करना है, तो एक पहले जो अखबारों में विज्ञापन निकलते थे वो पीओ बॉक्स के नाम से निकलते थे। आजकल भी शादी वादी की तो अगर आपको सूचना भेजनी है तो पीओ बॉक्स नंबर 5 दैनिक जागरण या टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें आप चिट्ठी भेज दीजिए। तो एक इन्होंने मरकरी बताया कि मरकरी प्रोडक्शन हाउस है, उसमें हीरो की ज़रूरत है हमें, उसमें जो हीरो का किरदार है उसके लिए लड़कों की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने बताया कि आप जो है उसमें फैमिली बैकग्राउंड का भी एक कॉलम उसने डाल दिया कि फैमिली बैकग्राउंड, और इनका जो है पहले हम इंटरव्यू लेंगे, जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद फिर इनका स्क्रीन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद इस फिल्म में हम इसे ले लेंगे। तो जितने वहाँ धन कुबेरों के लड़के थे सब ने अप्लाई कर दिया। तो उसमें से उन्होंने आदमी या फोटो देख के नहीं छांटा, उन्होंने देखा कि कौन व्यवसायी, जैसे लिखा किसी ने कि हमारी फलां फैक्ट्री है या हमारे ये ऐसे, खुद ही उन्होंने बता दिया कि मैं मुर्गा हूँ, हाँ मैं मुर्गा हूँ, मुझे हलाल करिए आप। तो वो उन लोगों को छांटा उन्होंने, 20 लोगों को उसमें होटल में, बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, ताज होटल में उनको एक कमरा तो इंटरव्यू के लिए और एक कमरा लोगों को बिठाने के लिए और खाना पिलाना, ताकि भरोसा रहे। और हाँ, बॉलीवुड में तो आपको वैसे अच्छे सुंदर देखने भालने वाले लोग मिल जाते हैं, 2 छांट के लिए आए टाई वाई लगा के सबको, ताकि ये लगे कि ये डायरेक्टर है और सुंदर सुंदर पर्सनालिटी के, अच्छी टाइप बढ़िया लगा के, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले जो एक्स्ट्रा होते हैं सब जगह मिल जाते हैं, वो 2-3 लोगों को बुलवा के उसमें स्थापित कर दिया और 20 लोगों का इंटरव्यू कराया। और उससे कह दिया था कि फैमिली बैकग्राउंड पूछना इससे। तो उस 20 में से कुछ को उन्होंने छांट लिया और सबके परिवार वाले बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी लेके होटल के पास वेट कर रहे थे कि बस लड़का हमारा आएगा, हीरो हो जाएगा। उनको वहाँ से उतार के उनको, भैया आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। वहाँ से एक एसी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लोखंड वाला ले गए इतना दूर। अब ये 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, तो कोई निकला ही नहीं। तो वह कहाँ गए। तो ये सब पहले से देखे हुए थे, जो एग्ज़िट होता है बाहर वाला, वहाँ बस लगवाया, उसी पे लेके चले गए। कुछ पता ही नहीं। अभी लोग भागना शुरू किए, वहाँ ले गए। वहाँ सबसे पहले उनका घड़ी, जेवर, फलाना ढिकाना जो जितना पहने थे सब उतरवा लिया। लैंडलाइन फ़ोन का एक पहले वो चलता था WLL, कहीं और का आप हो जाए तो 500 मीटर पर आप उसका वो हैंडसेट होता, तो उससे फ़ोन से सबके घर का नंबर पूछा, बाप किस नंबर पे मिलेगा, तुम्हारा बाप किस नंबर, कि भाई ये हमारे उसमें है, 2 घंटे के भीतर फलां जगह इतना पैसा पहुंचा दो, नहीं मारा जाएगा। रात भर में उसमें दसियों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, रात में 12 बजे उसी बस पे ले जाके कहीं जंगल में छोड़ दिए। तब वो सब वहाँ से अपने अपने साधन से फ़ोन करके लौटे। बहुत इसकी चर्चा हुई थी। तो ये बंटी पांडे ने किया था। क्या बढ़िया कमाल कहानी थी, तो फिल्म वाली कहानी है। हाँ, ये लेडी डॉन अर्चना शर्मा इंदौर की एक लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। इंदौर की, उज्जैन की। इसके फादर वहाँ मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। आज लेडी डॉन बनी बैठी। हाँ, लेडी डॉन बनी बैठी है। और लास्ट इसकी कन्वर्सेशन हम लोगों ने सुनी थी जब ये कलकत्ता वाला एनकाउंटर हुआ था। ये और मंगे एक फ्लैट में 2 कमरों में रहते थे और वो इसको बताया करती थी। वो बेसिकली इसको रखने का मतलब ये था कि SD पुनवानी को जब हम उठा के ले आएंगे तो वहाँ रख देंगे, तो फिर वो लेडी के साथ कोई वो नहीं करेगा, 2 आदमी रहेंगे, लेडी रहेगी, सेट किए रहेगी जब तक कि हम लोगों को पैसा नहीं मिल जाता। तो ये शुरू से लेडी डॉन टाइप थी या किसी ये ऐसा नहीं, ये बेसिकली स्कूल कॉलेज में गाती वाती बहुत अच्छा थे, उसका नाम फिर लोगों ने चढ़ा दिया कि तुम मुंबई जाओ। तो पहले एक बड़ी भारी म्यूज़िक पार्टी थी, बाबला म्यूज़िक पार्टी, एक ज़माने में बाबला बहुत, तो ये बाबला म्यूज़िक पार्टी इसने बम्बई में ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से ये गई दुबई में इसका और इसके पति का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में इसने उसका पति का मुंबई का कोई बड़ा मकान था, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पास रख ली थी। फिर वहाँ इसकी मुलाकात वही इनका जो कैश वैश रखते थे उनसे हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हम दिलवा देंगे, इरफान गोगा, वो उससे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हम दिलवा देंगे लेकिन हमारे लिए काम करना पड़ेगा और भाई तुमसे बात करेंगे। बबलू से इसकी बात करा दी।
फिर ज़्यादातर किडनैपिंग्स में यही लड़की ल्योर करने का काम करती थी। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप, बड़े कारोबारी को बड़े जाल में फंसाओ। सब अरे भाई, इसको जगदीश मोतीरामानी की तो वहाँ किडनैपिंग हुई थी अहमदाबाद में, और उसको एक प्रोजेक्ट ये ले जाके दिया उसने, और उनको एकदम पसंद आ गया। फिर जगदीश मोतीरामानी से कहा कि मेरे यहाँ आइए, आज हम खाना बनाएंगे। जाती रही, रोज़ उनसे बात करती रही, प्रोजेक्ट ले गई। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उन्होंने लटका झटका देखा उन्होंने, तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सैंक्शन भी कर दिया कि हाँ ठीक है। और फिर जब वो जैसे ही उनको ओवरटेक करके एक स्कूटर से रोकने की कोशिश की गई, तो समहाउ वो भाग गए। लेकिन इन लड़कों, ये किडनैपर्स का, इनका कपड़ा, बैग, ये सब वहाँ छूट गया। और ये लड़के निकले लखनऊ के। फिर वहाँ एक केशव कुमार साहब बड़े अच्छे अधिकारी थे उस समय, एसपी भुज थे वो,